Drop it. आराम से समझ लेना कैसे किया जाता है। 16 नंबर सवाल, जो भी आपको पूछना है बाद में पूछ सकते हो। पहले तो ये देखना है कि रेस का सिस्टम होता क्या है, पहले उस सिस्टम को समझेंगे, उसके बाद में हम क्वेश्चंस के ऊपर काम करेंगे। रेस का सिस्टम क्या है पहले इसको समझते हैं। ए तथा बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 25 सेकंड से जीतता है। यहां जीत है वो समय से हो रही है, 25 सेकंड से जीतता है, इसका मतलब हार या जो जीत है वो समय से हो रही है। कितने समय से जीतता है? 25 सेकंड से जीतता है। इसका मतलब ए है वो बी से 25 सेकंड पहले पहुंचेगा। आप समझ गए हो? अगर ए जीत रहा है और बी हार रहा है, ए और बी दौड़ते हैं, तो ए अगर जीतता है तो बी हारता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए 25 सेकंड से जीत रहा है, तो ए की तुलना में बी को 25 सेकंड ज्यादा लगेंगे। तो ए को जो समय लगेगा उसकी तुलना में बी को 25 सेकंड ज्यादा लगेंगे उस दौड़ को पूरा करने में। तो 1 किलोमीटर जब दौड़ते हैं तो ए को 25 सेकंड लगते हैं, तो बी को लगते हैं, ए को अगर मान लो एक्स समय लगता है तो बी को लगता है एक्स प्लस 25। 1 किलोमीटर की दौड़ है यानी 1000 मीटर की दौड़ है, ए को अगर समय एक्स लगता है तो बी को समय लगेगा एक्स प्लस 25 सेकंड लगेगा, क्योंकि ए जीत रहा है इसलिए समय बी को ज्यादा लगेगा। क्या इस बात को आप समझ गए हो? दूसरी कंडीशन है, ए तथा सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 275 मीटर से जीत जाता है। अब मैं ए और सी में कंपेयर कर रहा हूं, ए और सी में कंपेयर कर रहा हूं। 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, सॉरी, ए और सी में, तो ए 275 मीटर से जीत जाता है। दूरी से जीतने का मतलब है, ए तो दोनों 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, तो ए तो 1 किलोमीटर पर जिस टाइम एक किलोमीटर पर पहुंचता है, उस टाइम जो सी है वो 275 मीटर पीछे रह जाता है। जो जीतता है वो तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, और जो हारता है वो 275 मीटर पीछे रह जाता है। तो जो ए है वो तो पूरा 1000 मीटर पर पहुंच जाएगा, लेकिन ये जो सी है ये 275 कम हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 725 मीटर हो जाएगा। ये 725 मीटर पर होगा। 275 कम कर दो, 725 मीटर पर होगा। बी तथा सी उतनी ही दूरी दौड़ते हैं, तो बी 30 सेकंड से जीतता है। अब कंपेयर किया है बी को और सी को, बी 30 सेकंड से जीतता है। अब देखना, अगर बी को जो समय लग रहा है वो x प्लस 25 है, तो यहां मैं सी का समय भी लिख देता हूं। यहां पर मैं सी का समय लिख देता हूं कि सी को कितना समय लगेगा। बी है वो जीत रहा है 30 सेकंड से, इसका मतलब सी को 20 से 30 सेकंड ज्यादा लगेंगे। जो हारता है उसको समय ज्यादा लगता है। पहले ए जीता बी हारा, तो 25 सेकंड से अगर ए जीता तो ए को अगर समय एक्स लगा है तो बी को 25 सेकंड ज्यादा लगेंगे। अब बी और सी में अगर कंपटीशन है, तो बी 30 सेकंड से जीत रहा है सी से, इसका मतलब बी को जो समय लगता है उसकी तुलना में सी को 30 सेकंड और एक्स्ट्रा लगेंगे, इसलिए इसमें 30 सेकंड और जोड़ देते हैं तो एक्स प्लस 55 हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा 55। ये समय लगता है किसको? सी को। सी को एक्स प्लस 55 सेकंड लगते हैं। अब हमें कहा गया है 1 किलोमीटर दौड़ने में ए को कितना समय लगेगा। 1 किलोमीटर दौड़ने में ए को कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा है, ध्यान से समझ लेना। अगर कोई आदमी समय से जीतता है तो तय की गई दूरियां बराबर होती हैं। ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है, ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है, और ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है। ये आदमी और ये आदमी तीनों 1 किलोमीटर दौड़े हैं। ये 1 किलोमीटर दौड़ने में x सेकंड लेता है, ये x सेकंड से 25 सेकंड ज्यादा लेता है, और ये x सेकंड से 55 सेकंड ज्यादा लेता है। दौड़े हैं तीनों पूरे क्या हैं? 1 किलोमीटर हैं। लेकिन जब कोई आदमी दूरी से जीतता है तो वो समय बराबर लेते हैं। जिस समय ये 1000 मीटर पर पहुंचा उसी समय ये 725 मीटर पर था। याद रखना हमेशा, हार या जीत जो है वो अगर समय से होती है तो उनके द्वारा दौड़ी गई दूरियां बराबर होती हैं। समय से कैसे होती है? x को जो समय लगा, ए को जो समय लगा, बी को 25 सेकंड ज्यादा लगे, और बी की तुलना में सी को 30 सेकंड ज्यादा लगे। इसका मतलब है ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है, ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है, और ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है। 1 किलोमीटर दौड़ने में इनको लगे हुए समय है एक्स प्लस 25 और एक्स प्लस
30 और करेंगे तो x प्लस 55 हो जाएगा। अगर a और c की अगर हम बात कर रहे हैं तो a और c में जो जीत और हार हो रही है वो दूरी से हो रही है। इसका मतलब जिस समय a 1000 मीटर पर पहुंचेगा उसी समय c है वो 725 मीटर पर पहुंचेगा। तो यहाँ समय कांस्टेंट हो जाता है। आप ऐसे लिख सकते हो कि हार या जीत है वो जब समय से होती है तो दूरी समान होती है, और हार या जीत है जब दूरी से होती है तब समय समान होता है, तब समय समान होता है। अब मैं इसकी कोई आपको ट्रिक पकड़ाऊं उसके बजाय आप इसको समझने के हिसाब से लेना। अगर दूरी समान है, अगर दूरी समान है इसकी, तो इसको लगा समय, इसको लगा समय, इसको लगा समय हो जाएगा। यहां पर अगर समय समान है तो ये इनकी दूरियों का अनुपात हो जाएगा। समान समय में तय की गई दूरी है वो चाल के समानुपाती होती है। इनका अगर अनुपात करूंगा तो मैं 25 से काटूंगा तो ये तो 40 बार कट जाएगा और ये 29 बार कट जाएगा। ये अगर दूरी का अनुपात है, ये अगर दूरी का अनुपात है तो चालों का अनुपात भी यही हो जाएगा। अगर चालों का अनुपात 40:29 है तो समय का अनुपात हो जाएगा 29:40 हो जाएगा। ये किसका है? ए का और सी का। 29 और 40 का डिफरेंस कितना है? 11। 11:55 सेकंड के बराबर है। इनके समय का अनुपात 29:40 है, समय का अंतर 55 सेकंड है, 29 और 40 का डिफरेंस 11 होता है। तो ये जो 11 अनुपातों का डिफरेंस है ये 55 सेकंड के बराबर है। तो 11 का मान 55 है। हमसे पूछा है ए को 1 किलोमीटर दौड़ने में समय कितना लगेगा? ए का समय 29 है, 11 का मान 55 है। 11 से 55 5 बार कटेगा, 29 का 5 गुणा 145 हो जाएगा। 145 सेकंड लिख सकते हो या 2 मिनट और 25 सेकंड लिख सकते हो। 2 मिनट 25 सेकंड, 25 सेकंड हो जाएगा। 2 मिनट 25 सेकंड ए ऑप्शन हो जाएगा। 2 मिनट और 25 सेकंड ऑप्शन ए में है, ये आपका आंसर हो जाएगा। रेस वाले सवाल थोड़े से टिपिकल होते हैं, आपको इनको इसी तरीके से समझना है। थोड़े से टिपिकल हैं, ध्यान से समझ लेना। मिटा देते हैं इसको, मिटा के इस काम को फिर दोबारा करते हैं। मुझे कोई जल्दी नहीं है ये 4 सवाल समझाने की। इन 4 सवालों में मैं आपकी पूरी क्लास में ही ले सकता हूं। ध्यान से समझना, अब की बार कोशिश करना कि समझ में आ जाए एक बार में। ए तथा बी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 25 सेकंड से जीतता है, और ए तथा सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं, ए 275 मीटर से जीतता है। बी तथा सी उतनी ही दूरी यानी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो बी 30 सेकंड से जीतता है। तो पहले हम समय वाला देख लेंगे एक साथ। ए को कितना समय लगा, बी को कितना समय लगा और सी को कितना समय लगा। ए 25 सेकंड से जीत रहा है तो जो जीतता है उसको कम समय लगता है। आप खुद कॉमन सेंस से सोच के देखो, अगर आप दौड़ रहे हो तो जिसको कम समय लगा है वो जीतेगा या जिसको ज्यादा समय लगता है वो जीतता है? जिसको कम समय लगता है वो जीतता है। अगर ए जीत रहा है, ए का समय अगर मैं एक्स मान लूं, बी से ये 25 सेकंड से जीत रहा है तो बी को 25 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। और जब बी और सी दौड़ते हैं, तीसरी लाइन में है, जब बी तथा सी उतनी दूरी दौड़ते हैं तो बी 30 सेकंड से जीतता है। तो बी को अगर x प्लस 25 सेकंड लग रहे हैं तो सी को इससे 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे, और सी का समय हो जाएगा x प्लस 55 सेकंड हो जाएगा। ये आ जाएगा समय का अनुपात हो जाए, ये आ जाएगा समय। ये तीनों के समय हो गए। अगर समय अलग अलग लग रहे हैं लेकिन दूरी तो तीनों ने बराबर तय की है। ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है, ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है, ये भी 1 किलोमीटर दौड़ा है। इसको 1 किलोमीटर दौड़ने में ये समय लगा, इसको 1 किलोमीटर दौड़ने में ये समय लगा, और इसको 1 किलोमीटर दौड़ने में ये समय लगा। ये जो समय लगे हैं ये 1 किलोमीटर दौड़ने में लगे हुए हैं, इसलिए दूरी समान हो जाएगी, दूरी हो जाएगी समान, इक्वल डिस्टेंस हो जाएगी, दूरी समान हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? आगे कह रहा है ए तथा सी 1 किलोमीटर दौड़ते हैं तो ए 275 मीटर से जीत जाता है। अब की बार जो जीत है, जीत हार है वो दूरी से हो रही है, दूरी से हो रही है। तो ए अगर 275 मीटर से जीत जाता है, बी तथा सी है ना,
बी तथा सी दौड़ते हैं, ए तथा सी दौड़ते हैं, ये ए है ये सी है, ए तथा सी दौड़ते हैं तो ए 275 मीटर से जीत जाता है। अब दूरी से जीत या हार कैसे होती है, जो जीतता है वो तो पूरा 1000 मीटर पर पहुंच जाता है और जो हारता है वो 275 मीटर पीछे रह जाता है। यहां से दौड़ना शुरू किया, अब जो जीत रहा है वो तो डेस्टिनेशन पर पहुंच गया, और जिस टाइम वो डेस्टिनेशन पर पहुंचा उस टाइम दूसरा आदमी 275 मीटर पीछे था इससे, इससे क्या माना जाएगा, 275 मीटर से जीत गया ये, ऐसे ही माना जाएगा। तो जो जीतता है वो तो पूरा 1000 मीटर दौड़ेगा और जो हारता है वो 275 मीटर कम दौड़ेगा, इसलिए ये दौड़ेगा 725 मीटर दौड़ेगा। ये दूरी इन दोनों ने तय की है, लेकिन जिस टाइम ये 1000 मीटर पर पहुंचा उसी टाइम ये 725 मीटर पर पहुंचा था, तो ये इनकी दूरी आ जाएंगी, लेकिन ये समान समय में होंगी, समय समान होगा। अगर जीत या हार दूरी से होती है तो समय समान होता है, और जीत और हार समय से होती है तो दूरी समान होती है। अगर समय से कोई जीत रहा है 10 सेकंड से 20 सेकंड से, इसका मतलब दूरियां दोनों ने बराबर तय की हैं, एक को समय कम लगा है एक को समय ज्यादा लगा है, कम समय लगा है वो जीत गया, ज्यादा समय लगा है वो हार गया। एकदम कॉमन सेंस से समझो इसको। अगर जीत या हार दूरी से होती है तो बराबर समय तक दौड़े दोनों, जो जीता है उसने ज्यादा दूरी तय की है, हारा है उसने कम दूरी तय की है। अगर 1 किलोमीटर की दौड़ होगी और 275 मीटर से जीत रहा है ए, तो ए तो 1 किलोमीटर पर पहुंच जाएगा, और जिस टाइम ए 1 किलोमीटर पर यानी 1000 मीटर पर पहुंचेगा उस टाइम जो सी है वो 275 मीटर पीछे रहेगा, यानी 725 मीटर पर रह जाएगा। ये आई है इनकी दूरी। इनका अगर मैं अनुपात लेऊं तो ये अनुपात आ जाता है 40:29। ये इनकी दूरियों का अनुपात है। मैंने आपको बताया है अगर हार या जीत दूरी से होती है तो समय समान होता है, बराबर समय में तय की गई दूरी है वो चाल के समानुपाती होती है। अगर दूरियों का अनुपात 40:29 है तो इनकी चालों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 29, चालों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 40:29 हो जाएगा। अगर चालों का अनुपात 40:29 है, अब इसको मैं ये ले जाता हूं, अब इसको मैं इस कंडीशन में ले जाता हूं, अगर चालों का अनुपात 40:29 है तो अगर ये कहा जाए कि यहां दूरियां समान हैं, यहां दूरियां समान हैं, ए और सी जो है इनकी चालों का अनुपात हो गया 40:29। अब मैं यहां पर कंडीशन ले जा रहा हूं कि अगर चालें 40 और 29 के अनुपात में हैं और दूरी समान है तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा, 29:40। तो ये हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 29 अनुपात क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब देखिए अनुपातों का अंतर कितना है, 11, और वैसे समय में अंतर कितना है, 55। तो 11 अनुपात का मान 55 के बराबर है, एक अनुपात का मान 5 के बराबर हो जाएगा। ए का समय कितना है, 29 है, ए का समय 29 है, 29 का मान कितना हो जाएगा, 29 गुणा 5 हो जाएगा, 29 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 145 सेकंड आ जाएगा। या ऐसे समझ लें 11 अनुपात का मान 55 है, 29 अनुपात का मान ज्ञात करना है, 11 अनुपात का मान 55 है, 11 से 55 5 बार कटेगा, 29 गुणा 5 हो जाएगा और ये 145 सेकंड आ जाएगा। 145 सेकंड का मतलब होता है 2 मिनट और 25 सेकंड। 2 मिनट और 25 सेकंड हो जाएगा, 145 सेकंड का मतलब हो जाएगा, 145 सेकंड का मतलब हो जाएगा 2 मिनट और 25 सेकंड। 2 मिनट और 25 सेकंड हो जाएगा। 20 के लिए 21 दबाएं। एक नई चीज आई है, प्रस्थान रियायत। एक किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की प्रस्थान रियायत देकर भी 20 सेकंड से जीत जाता है, किंतु यदि ए बी को 25 सेकंड की प्रस्थान रियायत देता है तो बी 50 मीटर से जीत जाता है। एक को 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय क्या हो जाएगा। इसका मतलब ए ने बी को 100 मीटर की प्रस्थान रियायत दी है, तो ए तो दौड़ेगा 1000 मीटर और बी दौड़ेगा 900 मीटर। पहली बात तो ये समझो, ए ने बी को 100 मीटर की छूट दे दी, यानी मैं तो पूरा 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, तुझे 100 मीटर की छूट है, तो 100 मीटर की छूट है तो तुझे 900 मीटर ही दौड़ने से काम चल जाएगा तेरा, ठीक है ना। देकर भी 20 सेकंड से जीत जाता है, कौन जीतता है, ए जीतता है।
ए जीतता है तो ए को 20 सेकंड कम लगे, ए को 20 सेकंड कम लगे हैं। तो अगर मैं कहूं कि ए को x समय लगा है तो जो बी है उसको x प्लस 20 सेकंड लगे हैं, ये टाइम हो जाएगा। अभी इसको कैलकुलेशन में यूज नहीं कर रहा हूं, अभी मैं केवल आपको समझाने के हिसाब से बता रहा हूं। ए 20 सेकंड से जीत जाता है, 20 सेकंड से जीत जाता है तो ए को लगा हुआ समय 20 से कम होगा तभी तो जीतेगा। तो ए को समय x लगा है, बी को x प्लस 20 सेकंड। ए है वो दौड़ा भी ज्यादा है और समय भी कम लिया है, बी है वो दौड़ा भी कम है और समय भी बी को ज्यादा लगा है। ये पहली कंडीशन हो गई, यहां तक का काम आपने क्लियर कर लिया। कैलकुलेशन बाद में क्या बनेगी वो बता दूंगा। परंतु यदि ए बी को 25 सेकंड की प्रस्थान रियायत देता है, अब समय से प्रस्थान रियायत कैसे होती है, ये तो था किसका, ए का और बी का। अब मैं ए और बी में दूसरी सिचुएशन आपको लेके जाता हूं। ए बी को 25 सेकंड की प्रस्थान रियायत देता है, अब समय की प्रस्थान रियायत कैसे होती है वो बताता हूं मैं आपको। ए बी को 25 सेकंड की प्रस्थान रियायत देता है, समय की प्रस्थान रियायत कैसे होती है वो बताता हूं। जैसे एक आदमी धीरे दौड़ रहा है, ये तो पता चल गया कि बी धीरे दौड़ रहा है। अब इसने कहा कि मैं तुझे 25 सेकंड की छूट देता हूं। 25 सेकंड की छूट देता हूं का मतलब 25 सेकंड में जितना दौड़ना है उतना दौड़ ले, तब तक मैं नहीं दौड़ूंगा और 25 सेकंड के बाद में मैं दौड़ना शुरू करूंगा। चलो ठीक है, ए बी को 25 सेकंड की प्रस्थान रियायत देता है, ए पहले दौड़ना, बी पहले दौड़ना शुरू कर देता है और 25 सेकंड तक अकेला दौड़ता है, उसके बाद में ए दौड़ना शुरू करता है। अगर 25 सेकंड की प्रस्थान रियायत दे रहा है किसको, ए बी को, तो ए है वो वाई सेकंड दौड़ेगा, मैं समय ले लेता हूं वाई सेकंड दौड़ेगा, और बी है वो 25 सेकंड एक्स्ट्रा दौड़ेगा तो वाई प्लस 25 सेकंड दौड़ेगा। ए ने बी को 25 सेकंड की प्रस्थान रेत दी है तो बी है वो 25 सेकंड पहले दौड़ना शुरू कर दिया, ए बाद में दौड़ेगा तो बी को 25 सेकंड एक्स्ट्रा मिले हैं दौड़ने के लिए, ए को वाई समय मिला है तो बी को वाई प्लस 25 सेकंड मिले। बी 50 मीटर से जीत जाता है, बी 50 मीटर से जीत जाता है, अब की बार बी 1000 मीटर पर पहुंच गया लेकिन ए 950 पर रह गया। तो अब यहां दूरी आ जाएगी, ए है वो 950 मीटर पर रह गया और बी है वो 1000 मीटर पर पहुंच गया। अब की बार बी जीत गया है इसलिए बी 1000 मीटर पर पहुंच गया। क्या ये सिचुएशन समझ में आ गई क्या, अच्छी तरह से सिचुएशन अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला ए को समय कितना हो जाएगा। ए की चाल ए मान लो और बी की चाल है उसको बी मान लो। ए 1000 मीटर दौड़ता है, समय बी को ज्यादा लगा है तो बी वाला समय 900 मीटर दौड़ने में बी की चाल बी हो जाएगी। बी 900 मीटर दौड़ा है बी चाल से, ए 1000 मीटर दौड़ा है ए चाल से, समय बी को ज्यादा लगा है इसलिए बी का समय ए से 20 सेकंड ज्यादा हो जाएगा। ये पहली इक्वेशन बन जाएगी। दूसरी इक्वेशन, बी 1000 मीटर दौड़ा है, बी 1000 मीटर दौड़ा है बी की स्पीड से, ए 950 मीटर दौड़ा है ए की स्पीड से। अब की बार समय बी को, अब भी बी को ही समय ज्यादा लग रहा है तो यहाँ बी को समय कितना ज्यादा लगा है, 25 सेकंड एक्स्ट्रा लगे, 25 हो जाएगा। मुझे 1 किलोमीटर दौड़ने में ए को लगने वाला समय ज्ञात करना है, ए का ज्ञात करना है तो मैं समीकरण में से बी को हटाऊंगा, बी को हटाऊंगा तो इसको तो 10 से गुणा कर दूंगा, इसको 9 से गुणा करूंगा, 10 से गुणा करूंगा 9000, 9 से गुणा करूंगा 9000, 9000 बट्टे बी, 9000 बट्टे बी, तो इसमें से इसको तो माइनस कर दूंगा, या नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो तो ये बी तो कैंसिल हो जाएगा। 9 को 950 बट्टे ए से गुणा करूंगा और 10 को 1000 से गुणा करूंगा तो ये तो 10,000 हो जाएगा, लेकिन जैसे इसको घटाऊंगा तो ये माइनस वाला है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये जो 10,000 है, 950 को 9 से गुणा करता हूं, 950 है इसको 9 से गुणा करता हूं तो 950 है, इसको अगर 9 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 9 पंजे 45, 4 आ जाएगा, 81 और 4 कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा, है ना, 8550 आ जाएगा। 8550 है, इसको 10 से गुणा करने से 10,000 बनेगा और इनका डिफरेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 1450 आ जाएगा, 1450 बट्टे ए आ जाएगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा 1450 बट्टे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसको 9 से गुणा किया, 25 का 9 गुणा 225 हो जाएगा, इसको 10 से गुणा किया है तो 200 हो जाएगा, और मैंने इसमें से इसको घटाया है, यहां से देखो इसमें से इसको घटाया है तो 25 का 9 गुणा 225 है, 25 का 10 गुणा 200 है, 225 में से 200 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा, और ये आ जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा।
बराबर आ जाएगा 25। ए बराबर हो जाएगा 450, 1450 बट्टे 25 हो जाए, 1450 बट्टे हो जाएगा कितना 25। 1500 में 25 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 60 आता है। और ये 50 कम है तो 58 आ जाएगा। ए की स्पीड आ जाएगी 58 मीटर पर सेकंड। ये ए की स्पीड आई है। 1 किलोमीटर दौड़ने में लगने वाला समय कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 58 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ेगा, 500 बट्टे 29 सेकंड लगेंगे। 500 बट्टे 29 सेकंड, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इस सवाल को हम 2-3 तरीके से समझेंगे। मैं आपको इस सवाल को 3 तरीके से समझाऊंगा और मेरी गारंटी है कि ये समझ में आ जाएगा। 200 मीटर की दौड़ में बी ए को 10 मीटर की प्रस्थान रियायत तथा सी बी को 20 मीटर की प्रस्थान रियायत दे सकता है। उसी दौड़ में सी ए को कितनी प्रस्थान रियायत दे सकता है। बी ए को, ये ए है, ये बी है। बी ने ए को 10 मीटर की प्रस्थान रियायत दी है। ए को 10 मीटर की, ए को 10 मीटर कम दौड़ना है। ए को दौड़ना है 190 मीटर और बी दौड़ेगा 200 मीटर। बी ने ए को 10 मीटर की छूट दे दी। क्या समझ में आ गया। अब कंपटीशन बी और सी में करते हैं। सी बी को 20 मीटर की छूट दे सकता है। सी है वो बी को दे रहा है, यानी सी तो पूरा 200 मीटर दौड़ेगा, बी दौड़ेगा 180 मीटर। सी ने बी को छूट दी है तो बी दौड़ेगा 180 मीटर और सी दौड़ेगा पूरा 200 मीटर। उसी दौड़ में सी ए को कितनी छूट दे सकता है, सी ए को कितनी छूट दे सकता है ये समझा। सी ए को छूट देता है तो सी तो पूरा 200 दौड़ेगा, सी तो पूरा 200 दौड़ेगा। जब सी 200 दौड़ेगा उस टाइम बी 180 दौड़ेगा, और जब बी 200 दौड़ेगा उस टाइम ए 190 दौड़ेगा। तो बी के 200 पे 190 दौड़ता है तो बी के 180 पे कितना दौड़ेगा। जब सी 200 दौड़ रहा है उस टाइम बी 180 दौड़ रहा है, और जिस टाइम बी 180 दौड़ रहा है उस टाइम ए कितना दौड़ेगा, तो वो ए बी सी का एक साथ आ जाएगा तीनों का। तो इसके 200 पे 190 दौड़ रहा है तो इसके 180 पे कितना दौड़ेगा, तो 180 के लिए ज्ञात करना है और 200 के लिए दिया गया है कितना 190। 1020 ये से कटेगा 9 बार, 19 का 9 से गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 171। 171 ये दौड़ता है 200, ये दौड़ता है 171। कितना कम दौड़ेगा 29 मीटर। 29 मीटर की प्रस्थान रियायत या छूट दे देगा, सी ऑप्शन। ये है पहला तरीका, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 1 देखिए, इसके 200 पर 180 दौड़ता है, इसके 180 पर कितना दौड़ेगा, तो इसके 200 पे 190 दौड़ता है तो 180 पे कितना दौड़ेगा। पहला तरीका समझ में आया, थोड़ा आ गया। तरीका नंबर 2 ये आपको और भी अच्छा लगेगा। तरीका नंबर 2 और भी अच्छा लगेगा। बताऊं, ए और बी का रेशो 19:20 है। बी और सी का रेशो 9:10 है। 20 से कट जाएंगे। ये ए बी का रेशो है, बी सी का रेशो 9:10 है। तो ए बी सी का एक साथ लेते हैं तो क्या आता है 19:20, और ये 9:10 ऐसे बना देते हैं। 19 का 9 से गुणा 171, 20 का 9 से गुणा 180 और 20 का 10 से गुणा कितना हो जाएगा 200। इसके 200 पे 180 दौड़ेगा, इसके 180 पर 171 दौड़ेगा, इसके 200 पर 171 दौड़ेगा,
कितना कम दौड़ेगा? 29 मीटर। 29 मीटर की छूट हो गई। आप कह सकते हो 29 मीटर की प्रस्थान रियायत दे दी। अगर प्रस्थान रियायत नहीं देता तो ये इसको 29 मीटर से हरा देता। आपसे पूछे प्रस्थान रियायत कितनी दी है? 29 मीटर की। आपसे पूछे सी ए को कितनी दूरी से हराएगा? 29 मीटर से हरा देगा। या तो 29 मीटर की छूट पहले दे दो, या फिर अगर आप बाद में चेक करते हो तो 29 मीटर पीछे रह जाएगा। कौन? ए। किससे? सी से। ये सेकंड मेथड है। ए बी का डिस्टेंस का रेशो है, बी सी का डिस्टेंस का रेशो है। ए बी सी का एक साथ लोगे 171, 180 और 200। ऐसे ऊपर नीचे लिख के उल्टा एन कर लेते हैं ना, करते हैं ना ऐसे। रेशो प्रोपोर्शन में पढ़ा था 171, 180 और 200। मेरे पास में तरीका और है, बताऊं? और ये तरीका है टीनी मेथड। टीन यानी छोटा सा तरीका, छोटा सा तरीका, आप जिसको बोलते हैं ट्रिक। इससे छोटी ट्रिक कोई नहीं है और कोई नहीं बताएगा। बता दूं, ध्यान से देखना। 20 पे 10 की छूट है, या 200 पे 10 की छूट है तो 20 पे 1 की छूट है। 200 पे 10 की छूट है तो 20 पे 1 की छूट है ना? 200 पे 20 की छूट है, 220 की छूट है, 20 की छूट है, पकड़ लो एक हाथ में। इसने 20 की छूट इसको दे दी। अब देखो 200 पे 10 की छूट है तो 20 पे 1 की छूट है, तो 180 पे 9 की छूट हो जाएगी। 200 पे 10 की छूट है तो 180 पे 9 की छूट हो जाएगी। 200 के लिए 10 है, वो 1/20 भाग होता है। जितनी दूरी ये दौड़ेगा 1/200 पे 10 की छूट है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/20 की छूट हो जाएगी। हर 20 मीटर पर 1 मीटर की छूट दे देगा। 200 मीटर पे 10 मीटर की छूट दे देगा। अब 180 मीटर पर 9 की छूट दे देगा। इसने इसको 20 की छूट दी है, ये इसको फिर इसको 9 की छूट दे देगा। तो ये इससे 20 मीटर पीछे है और वो इससे 9 मीटर पीछे है। 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29। ये इससे 20 मीटर कम दौड़ पाता है, सही बात। 200 पे 10 कम दौड़ पाता है तो 180 पे 9 कम दौड़ेगा। 200 के लिए 10 क्या है? 20वां भाग। 180 का 20वां भाग क्या होगा? 9। इससे ये 20 कम दौड़ रहा है और इससे अगला वाला अगर ये 180 दौड़ रहा है तो वो इससे 9 कम दौड़ रहा है, तो ये इससे 20 मीटर कम दौड़ता है। और वो जब 180 दौड़ता है तो वो इससे 9 मीटर कम दौड़ता है, तो ये इससे 20 पीछे है और वो इससे 20 9 पीछे है। 20 और 9 कितना हो जाएगा? 29। 29 मीटर हो जाएगा। ये इस सवाल को करने का तीसरा तरीका है। इस चीज के लिए मैंने आपको पहले से बता दिया था, ये सवाल थोड़ी सी प्रोबेबिलिटिक है, प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन 2-4 बार करोगे तो हैबिट में आएंगे। ठीक है, चलो मैं देखो 54 और बताता हूं, देखते हैं आपके कितना समझ में आता है। आप कोशिश करना समझने की, उम्मीद है आपके समझ में आ जाएगा। इस सवाल को मैं 3 तरीके से बताता हूं। पहला तरीका यहां बता देता हूं, दूसरा तरीका यहां बता देता हूं और तीसरा तरीका यहां बता दूंगा। 800 मीटर के में दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा सकता है, हरा सकता है। ए बी, ठीक है। उसके बाद में है बी और सी। ए बी को 40 मीटर से हरा देता है, यानी ए तो पूरा 800 दौड़ता है और ये 760 ही दौड़ पाएगा। हरा देना और प्रस्थान रियायत देना एक ही बात होती है। 40 मीटर की प्रस्थान रियायत देता तो उसको 40 मीटर कम दौड़ना होता है। भाई जो कमजोर होता है वही हारता है, और जो कमजोर होता है उसी को छूट दी जाती है। तो ए 800 मीटर दौड़ता है तो बी 760 मीटर दौड़ता है। क्लियर है? 500 मीटर की दौड़ में बी सी को 5 मीटर से हरा देता है, यानी बी है वो तो पूरा 500 मीटर दौड़ता है और ये 495 मीटर दौड़ता है।
बी सी को 5 मीटर से हरा सकता है, 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी से हरा सकता है? ध्यान से समझ लेना, आराम से समझ लेना। 800 पे 760 दौड़ता है, तो 200 पे 190 दौड़ेगा, 19 चौके 76 होता है। तो ये जब 200 दौड़ता है तो ये 190 दौड़ता है। बोलो हाँ। इसमें 4 का भाग देने से 2 आता है, इसमें 4 का भाग दे दे 190 आ जाएगा। पक्की बात है? पक्का। ठीक है। 500 पे 495 तो 100 पर 99। 500 पे 495 तो 100 पर कितना हुआ? 99। 100 पर 99। तो 500 पे 495 है तो 190 पे कितना होगा? जब ये 190 दौड़ेगा तब वो कितना दौड़ेगा? तो मुझे 190 के लिए ज्ञात करना है। 500 के लिए 495 है, तो 500 के लिए दे रखा है, 190 के लिए ज्ञात करना है, और ये मान है 495। एक जीरो से एक जीरो काट दूंगा, 5 से ये 99 बार कट जाएगा। 99 को 19 से गुणा करता हूं तो 1900 में से 19 घटा दूंगा, 1881 आ जाएगा। एक नीचे जीरो है, इसलिए 188.1 हो जाएगा। ये 200 है, ये 188.1 है, 11.9 मीटर से हरा दिया। ए ऑप्शन हो जाएगा। ये पहला तरीका था। दोबारा समझ लो। 800 की दौड़ में 40 मीटर से हराता है, 800 दौड़ता है, 760 दौड़ता है। 500 की दौड़ में 5 मीटर से हराता है, 500 दौड़ता है, तो 495 दौड़ता है। 800 के लिए दे रखा है, तो अब पूछा है कि 200 मीटर की दौड़ में ए सी को कितनी दूरी से रहेगा। तो मुझे 800 के लिए दे रखा है, 200 के लिए ज्ञात करूंगा तो 800 का चौथा ही होता है 200, तो 760 का भी चौथा ही हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ये जब 200 दौड़ता है तो 190 दौड़ता है। अब ये 500 दौड़ता है तो ये 450 दौड़ता है। तो मुझे इस बी के 190 के लिए सी का ज्ञात करना है। तो बी के 190 के लिए ज्ञात करना है, और बी के 500 के लिए दे रखा है। तो 500 के लिए दे रखा है, इसलिए 500 को नीचे रखूंगा। 190 के लिए ज्ञात करना है, इसलिए 190 को ऊपर रखूंगा, और गुणा किससे कर दूंगा? 495 से। जैसे ही ये कैलकुलेशन करूंगा 188.1 आ जाएगा। 188.1 है, ये भी कैसे आया वो बता देता हूं। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 से ये 99 बार कटता है, 99 को 19 से गुणा करता हूं, 99 होता है 100 माइनस 1, तो 19 को 100 माइनस 1 से गुणा करता हूं, तो पहले 100 से गुणा करके माइनस 1 से गुणा कर दूंगा। 100 से गुणा करूंगा 1900, 1 से गुणा करूंगा 19, 1900 में से 19 घटाऊंगा तो 1881। नीचे जीरो है इसलिए दशमलव लगा दूंगा, तो 188.1 हो जाएगा। ये 200 दौड़ता है तो ये 190 दौड़ता है। जिस टाइम ये 190 दौड़ता है उस टाइम ये 188.1 दौड़ता है। तो 188.1 200 से कितना कम हो गया? 11.9 कम हो गया। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका है, 800 और 760 का अनुपात होता है 20:19। इनको अगर हम काटेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर 4 का भाग देंगे 20 बार, 4 का भाग देंगे 19 बार। तो मैं कहूं कि ए और बी है, इसका रेशो, ए और बी है, इसका रेशो हो जाएगा 20:19। बोलो। उसके बाद में बी और सी का रेशो पूछा है, तो ये आ जाएगा जीरो से जीरो आप ऐसे कर दो, आप 5 से काटोगे तो 100 बार, और 5 से काटोगे तो 99 बार, तो बी और सी का रेशो हो जाएगा 100:99। बी और सी है, इसका रेशो हो जाएगा 100:99। अगर मुझे एबीसी का एक साथ लेना है, एबीसी का रेशो एक साथ लेना है, तो उल्टा एन बनाएंगे यहां पर। 20 को 100 से गुणा करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 19 को 100 से गुणा करेंगे तो 1900 हो जाएगा, 19 को 99 से गुणा करते हैं तो 1881 हो जाएगा। इसके 2000 पे 188 दौड़ रहा है, तो 1881 दौड़ रहा है। तो अगर मैं इसको 200 बनाऊं तो 10 का भाग दे दूंगा, तो ये तो 200 हो जाएगा, 190 हो जाएगा, और ये 188.1 हो जाएगा। अब 200 पे 188.1 दौड़ रहा है, कितना कम दौड़ेगा? 11.9 कम दौड़ रहा है। ए सी को कितनी दूरी से हरा देगा? 11.9 से। 11.9 कम दौड़ रहा है। तीसरा तरीका बताऊं, बहुत इजी है, बहुत इजी है।
800 पे 40 से हराया है, ये ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया। 800 पे 40 से हराया है, यानी 800 पे 40 कम दौड़ता है, तो 800 के लिए 40 है, तो 200 के लिए कितना हो जाएगा? 10। 800 का 200 करूंगा तो चौथाई करूंगा, तो 40 का चौथाई भी क्या हो जाएगा? 10। ए जब 200 दौड़ता है तो ये 10 कम दौड़ता है, यानी 10 कम दौड़ता है तो ये इसको 10 से हरा देता है, यानी 190 दौड़ता है, 10 कम दौड़ता है। इसने इसको 10 मीटर से हरा दिया है 200 मीटर की दौड़ में। ठीक। 500 पे 5 से हराता है, 500 पे 5 से हराता है, तो 100 पर 1 से हराएगा, और 190 पे कितने से हराएगा? 1.9 से, 1.9 से। तो 1.9 से इसको ये इसको हरा देगा किससे? 1.9 से। ये इसको कितने से हरा रहा है? 10 से। ये इसको 10 से पीछे छोड़ रहा है, ये इसको 1.9 से पीछे छोड़ रहा है, तो इसकी तुलना में ये कितना पीछे हो गया? 11.9। 200 मीटर जो दौड़ता है तो ये इससे 10 मीटर पीछे है, और इससे वो 1.9 मीटर पीछे है, तो इसकी तुलना में वो कितना पीछे हो गया? 11.9 मीटर पीछे हो गया। ये सवाल को करने का तीसरा तरीका। 15 नंबर जो सवाल है ना, इसका आंसर इसकी लैंग्वेज में है। मैं थोड़ा सा बोलूंगा, आपसे हाँ या ना पूछूंगा, आप हाँ करोगे तो आगे लिखूंगा, आप हाँ नहीं करोगे तो नहीं लिखूंगा, और जैसे ही मैं लिखूंगा उत्तर आ जाएंगे। एक बस रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, रुकने के समय को शामिल करते हैं तो 45 किलोमीटर प्रति घंटे है। प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है? अगर ये नॉन स्टॉप जाए ना, तो 1 आवर में 54 किलोमीटर जाएगी, लिखा हुआ पड़ा है। रुकने के समय को शामिल कर लें तो 1 आवर में 45 किलोमीटर जाएगी। ये तो है नॉन स्टॉप, और ये है विथ स्टॉपेज। अगर नहीं रुकती है तो 54 किलोमीटर चली जाएगी। अब मैं आपसे हाँ करवाऊंगा, पहले से सचेत कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको मैंने वेला फुसला के हाँ करवाई है। नॉन स्टॉप जाती है तो 54 किलोमीटर जाएगी, रुकती है तो 9 किलोमीटर कम जाएगी। क्यों? इस क्यों में इसका तरीका भी है। 9 किलोमीटर कम क्यों गई? 9 किलोमीटर जाने में जो समय लगता, वो समय इसने रुकने में लगा दिया। ये 45, आप ऐसे मान लो 54 किलोमीटर चली जाती, लेकिन ये 45 किलोमीटर जाके रुक गई, और फिर आगे वाला समय 1 घंटा रुकी रही है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 9 किलोमीटर कम गई है, ये समय इसने रुकने में लगाया है। 54 किलोमीटर जाने में 1 घंटा लगता है, तो 9 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? 9 किलोमीटर के लिए ज्ञात करना है, 54 किलोमीटर के लिए 1 घंटा होता है। 1 घंटे को मैं मिनट में लिख दूं क्या? क्योंकि पूछा है कितने मिनट के लिए रुकती है, तो ये 9 छिक्के 54 आ जाएगा, और 6 का भाग 60 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 मिनट हो जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। इसकी बना देता हूं आपके लिए ट्रिक। आपके लिए इसकी ट्रिक बना देता हूं। ट्रिक क्या बनेगी वो देखो। ये आ जाएगा अंतर बट्टे बिना रुके चाल गुणा 60 कर देना। 60 से इसलिए गुणा किया क्योंकि हमें आंसर मिनट में पूछा है, और जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है। अंतर बट्टे बिना रुके चाल गुणा 60 कर देना। 54 और 45 का अंतर कितना है? 9। बिना रुके चाल कितनी है? 54। गुणा कर दो 60 से, और बराबर आ जाएगा 10 मिनट। 10 मिनट हो जाएगा, 10 मिनट आ जाएगा।
18 देखो, एक सिपाही एक चोर का पीछा करता है, उससे 200 मीटर आगे है, सिपाही और चोर क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटे तथा, ये कितना है भाई? 7 है क्या? 7 है क्या यहाँ पर? 7 है। ये यहाँ पर 7 है ना? 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चाल से चलें, सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा? सिंगल शॉट कैलकुलेशन चाहिए क्या? 200 मीटर की दूरी है, सापेक्ष चाल हो जाएगी 1, ये किलोमीटर प्रति घंटे है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर दो या मीटर प्रति मिनट में चेंज कर दो। किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में चेंज करते हैं, 50/3 से गुणा करते हैं, 50 बट्टे वाला 3 चला जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा 12 मिनट। बीच की डिस्टेंस बट्टे सापेक्ष चाल, 200 मीटर का ही तो डिस्टेंस है। अठारह के बाद में अब इजी है सारे। देखो आप देखो इनके साथ में अपन क्या करने वाले हैं। सामान्य चाल की 4/5 चाल है, 4/5 यानी पहले वाली 5 थी और बाद वाली 4 हो गई। ऐसे लिख देता हूं चाल का अनुपात, 4/5 होने का मतलब पहले 5 थी बाद में 4 हो गई, 5 से 4 हो गई। समय का अनुपात हो जाएगा 4:5। अनुपातों का डिफरेंस 1 है, एक डिफरेंस का मतलब 20 मिनट है, 20 मिनट है, तो 4 डिफरेंस का मतलब 80 हो जाएगा, 80 मिनट हो जाएगा। 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा और 20 मिनट, या 1 घंटा 20 मिनट को 1 से ही 1/3 घंटा भी लिख सकते हैं, बी ऑप्शन। 1 घंटे 20 मिनट को 1 से 1/3 घंटे भी लिख सकते हैं, ये नॉर्मल टाइम है। तरीका तो और भी है मेरे पास, बताऊं क्या? बताऊं। पहले वाली चाल 5 है, बाद वाली चाल 4 है, नॉर्मल टाइम लगा है x, और ये टाइम हो जाएगा x + 20 मिनट, दूरियां दोनों बराबर हैं, 5x में से 4x घटाएंगे तो x आ जाएगा, x बराबर 80 मिनट आ जाएगा, 1 घंटा 20 मिनट हो जाएगा, 1 से 1/3 घंटे आ जाएंगे। पहले वाली स्पीड 5 है, बाद वाली स्पीड 4 है, पहले वाला समय x है, बाद वाला समय x + 20 है, डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। तरीका और भी है, बताऊं। पहले वाली चाल को 1 मान लो, 1 मान लो, 1 स्पीड से x घंटे लगते हैं, बाद में स्पीड 4/5 हो गई, 4/5 हो गई, और इससे समय लगेगा वो x + 20 लगेगा, ये 5x बराबर 4x + 80 हो जाएगा ना, x इधर आके 5x, 4x + 80,
x बराबर 80 आ जाएगा, 1 घंटे 20 मिनट हो जाएगा, 1 से 1/3 आ जाएगा। कैसे भी मान लीजिए, चाल को 1 है, बाद में 1/4 मान लो, या पहले वाली बाद में 4/5 मान लो, या पहले वाली चाल 5 है तो बाद वाली 4 हो जाएगी, या चालों का अनुपात 5:4 है तो समय का अनुपात 4:5 हो जाएगा। अनुपातों का डिफरेंस कितना है? 1 का मतलब 20 मिनट है, 4 का मतलब 80 मिनट हो जाएगा। 80 मिनट को 1 घंटे 20 मिनट लिख सकते हैं। 1 घंटे 20 मिनट है, 20 मिनट 1/3 आवर होता है, तो 1 से 1/3 घंटे हो जाए। 21वां सवाल है, समझ पा रहे हैं? 21 के बाद में 28, बता दो, ध्यान से समझना। ये सवाल बताते ही आपका रिएक्शन क्या होगा पता है? ये सवाल बताते ही आपका रिएक्शन होगा, ओ सर ध्यान ही नहीं दिया। 5 पारी में से 1/4 पारी दौड़ ली, तो 5 पारी के लिए 1/4 पारी 1/4 होता है क्या? सवा पारी तो है। 5 पारी के लिए सवा पारी 1/4 होता है क्या? होता है क्या? अगर 1/4 दौड़ लिया तो 3/4 बच गया, पक्का? 5 पारी के लिए सवा पारी 1/4 पार्ट होता है। अगर 1/4 पार्ट इसने दौड़ लिया है तो कौन सा पार्ट बच गया? 3/4 बच गया। पूछा है दौड़ का कितना भाग बच गया? 3/4 बच गया, 1/4 दौड़ लिया। सौ रनों में से 25 रन बना लिए तो 1/4 बना लिए, कितने बाकी हैं बनाने? 3/4 बाकी है। 5 पारियों में से सवा पारी दौड़ ली, तो 5 पारी के लिए सवा पारी 1/4 होता है, यही तो होता है। कोई विधिया मत लगाया करो, ऐसे किया करो नॉर्मल। 24 नंबर सवाल में कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं है, सोचने समझने वाला मामला तो है नहीं। आप इस सवाल को शायद किया नहीं है, साइज देख के पूछ रहे हो, किया है क्या? ठीक। पहले 600 किलोमीटर की दूरी, उसके बाद में 800 किलोमीटर की दूरी, उसके बाद में 500 किलोमीटर की दूरी, और उसके बाद में 100 किलोमीटर की दूरी। ये तो कुल दूरियां हो जाएंगी। औसत चाल होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। 600 की दूरी है वो 80 की स्पीड से, इसलिए 600/80 कर दो। 800 की दूरी 40 की स्पीड से, 800/40 कर दो। 500 की दूरी 400 की स्पीड से, तो 500/400 कर दो। और 100 की दूरी 50 की स्पीड से, इसलिए 100/50 कर दो। 800, 600, 1400, 1400, 600, 2000। ऊपर तो हो जाएगा 2000, नीचे 60/8 है तो 15/2 आ जाएगा, यानी 7.5 आ जाएगा। ये आ गया 15/2 प्लस ये आ जाएगा 20, क्या है भाई? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 5/4 ही आ जाएगा, ये प्लस 2 आ जाएगा। इसको 30/4 कह सकता हूं क्या? 30/4 बोला करो यार। 15/2 को 30/4, 30/4 और ये कितना हो गया? 35/4। ये 80/4, 80/4 और 35/4 कितना होता है? 115/4। और ये कितना है? 8/4, 123/4। 4 को भेज दो ऊपर और 123 रह जाएगा नीचे। ये आ जाएगा 2000, 4 को भेज दिया ऊपर, 123 रह गया नीचे। 123 दो ऑप्शंस में है नीचे, कोई बात नहीं है। 8000/123 आ जाएगा, 8000/123 आ जाएगा। 123 का अब तो भाग देना पड़ेगा। 123 तो 12 का पंजे 60, 12 छिक्के 72, 6 बार तो जाएगा ही जाएगा, 6 बार तो जाएगा ही जाएगा। 12 छिक्के 72, 720 होता है। तो 720 18, 738, क्या 6 बार 738 आता होगा?
120 12 छः के बेहतर 720 हो गया, 6 का 3 गुना 18, 18 और हो गया 20 और 18 38 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 738 आ जाए। 738 800 में से घटाएंगे तो 62 आता है क्या, 32 के 38 घटाने से 62 आता है। तो ये 620 और हो जाएगा। 620 में भाग देंगे किसका, 123 का। तो जीरो तो नहीं जाएगा, 5 बार तो जाएगा ही जाएगा। 5 बार जाएगा तो 65 के आगे वाला ही आंसर आएगा। 65 से 5/123 ये आ जाएगा। वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, चलो छोड़ो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो एकदम भोला डाला छोटा सा बाबू हूं। अब करता हूं, कुछ भी नहीं आता। अगर मैं इस संख्या को अनुचित भिन्न में बदलूं तो 123 को 60 से गुणा करूंगा, कुछ भी होगा, इकाएकांक तो जीरो आएगा। 123 को 60 से गुणा करूंगा, कुछ भी होगा, इकाएकांक तो जीरो आएगा। और फिर ये 5 जोड़ूंगा तो इकाएकांक 5 हो जाएगा, जबकि इकाएकांक ऊपर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो 123 के इकाएकांक 3 है, इसके इकाएकांक 5 है, इनको गुणा करेंगे तो इकाएकांक 5 आएगा। मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा ना। और ये जब 5 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट 5 है, उसमें 5 जोड़ते हैं तो यूनिट डिजिट 0 आ जाता है। ए आएगा। कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये 24 नंबर सवाल है।